एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट नंबर सम है। यहाँ पर आपको एपी दी गई है और उसने बोला है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 10 पदों तक। तो फर्स्ट टर्म में क्या है यहाँ पर देख लो फटाफट। ए इक्वल टू कितना है? 2 है। बी कितना? 7 में से 2 गया, कितना हो गया? 5। और एन यहाँ पर कितना है? 10। और हमको निकालना है एस 10। क्या निकालना है? सम ऑफ 10 टर्म, 10 पदों का योग। तो राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। फार्मूला देखिए n/2 2a प्लस n-1d। n कितना आपके पास? 10। n कितना है? 10/2। a है 2, n है 10 - 1 और d है 5। तो हो गया 2 5 जा 10, ये हो गया 4, 9 5 जा 45। 45 और 4 कितने हो गए बताइए? 49। 49 में 5 गुणा 5 में 45, 5 20 4 24, दैट्स आंसर। 245 आंसर आएगा। तो राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। यहाँ फार्मूला लिख दो, आप याद कर लो। पढ़े किसे इसको? Sn = n/2 2a प्लस n-1d। तो राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कितने पदों का योग निकाल लिया हमने? सम ऑफ 10 टर्म, 10 पदों का योग निकाल दिया। देख लिया, बड़ा इजी रहा। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं कैसे होगा। सेकंड नंबर सम में यहाँ पर एपी अपने को दी गई। सबसे पहले बताइए यहाँ पर ए कितना है? 37। ए है अपने पास 37, फर्स्ट टर्म है यानी पहला पद। अब डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो। किसको? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 37। तो कितने बच गए बताइए? 4। ठीक है ना। n कितना अपने पास? 12 है। अब हमको सम निकालना है, यानी क्या निकालना है? Sn = n/2 2a प्लस n-1d। n कितना अपने पास? 12 टर्म। n है 12/2, a कितना है? माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पेश करो। 12 - 1, d कितना है? 4। तो 2 6 जा 12, कितनी बार कैंसिल हो गया ये? 6 टाइम। इसका डबल कर दो, 7 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 44। तो कितने बच गए बताइए? अब यहाँ पर -30 -180। इसका ऐसे इनटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, दैट्स आंसर। तो आसानी से हो गया कि नहीं? एक बार शुरू से समझा देते। देखिए ए कितना है यहाँ पर? पहला पद -37। डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 37 में 33 गया, 37 में से 33 गए तो 4, और n बोला से 12। हमको निकालना है एस 12, यानी कि 12 पदों का योग। तो इस फार्मूले को पहले लिख देंगे, इस फार्मूले को प्रैक्टिस कर लीजिए आप। n की वैल्यू 12 रख दो, a की वैल्यू 37, माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में रखना। n-1, d कितना है? 4। 11 4 जा 11 चौक 44, 74 में से 44 माइनस कर दो, बचेगा 30, माइनस का 30, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। 6 3 जा 18, दैट्स आंसर। तो आगे के 2 सम भी ऐसे आप करना, ठीक है ना। नंबर सम में अपने को 100 पदों तक यानी 100 टर्म तक का सम निकालना है। सबसे पहले हियर यहाँ लिख लेंगे हम सॉल्यूशन लिख के। a इक्वल टू कितना है? 0.6। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। कितना हो गया बताइए? यहाँ पर 7, ये 60 पैसे और 70 पैसे हो जाएगा। 7 में 6 गया तो 1.1 हो जाएगा। 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, 6 में 7 में 6 गया तो 1, तो 1 तो है ही से। और n कितना है? 100। तो हमको निकालना एस 100। सम ऑफ 100 टर्म यानी 100 पदों का योग। तो a निकाल लो, d निकाल लो, और n हमको मालूम है, बस निकालना है s। s मतलब क्या होता है? योगफल। योगफल माने सम। चलो 100 का निकालना है, यहाँ रख देंगे 100/2। a कितना है? 0.6। कई बच्चे क्या पॉइंट वाला सम देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी, देखना ध्यान से। सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, सबके मान रख दिए हमने। अब क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो गया? 100 का हाफ हो गया 50, 2 6 12, 1.2, इधर हो गया 99 इंटू 1.1। अब 50 तो बाहर चल रहा है, इधर क्या करना हमको?
11 का इंटू कर देना है ना, कितना हो जाए देखिए 11 का इंटू 11 नंबर 99, 11 9 जा 99 का बचेगा 9, फिर 99 में 9 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 108.9। अब इनको प्लस कर दो, प्लस करने में कई बच्चे गलत कर देते हैं ना, तो कैसे करेंगे प्लस देखना, 108.9 में प्लस करना है 1.2, 9 और 2 11, 9 और 10 की शून्य 1। यहाँ पर हमने प्लस किया तो कितना आया देखिए जरा, तो प्लस करने पर आया 110.1, इसमें 5 का इंटू करें क्योंकि ये 0 से पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 5 का इंटू कर दो बस, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ पहुँच जाएगा। इसका मतलब अपना आंसर कितना आ गया मालूम है, 5505, दैट्स आंसर। यही आंसर हो गया ना अपना, कितना है 5505। पॉइंट के बाद 0 लगाना कोई जरूरी नहीं, तो इसी को आंसर आप सपोज कर सकते हैं, दैट्स आंसर। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं कैसे होगा। तो इस सम में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/15, 1/12 और 1/10 है, और हमको 11 पदों तक का योग यानी सम ज्ञात करना है 11 टर्म है ना, टू 11 टर्म तक। तो सबसे पहले लिख लो a कितना है बताइए, 1/15 फर्स्ट टर्म, पहला पद तो मालूम है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ d निकाले, कई बच्चे मिस्टेक कर देते क्योंकि एलसीएम की जो मेथड होती, मेन मेथड आपको आना चाहिए। वैसे एलसीएम 3 टाइप से माना गया, फिर भी एक मेथड मेन इसकी होती, तो आपको कभी फ्री टाइम में आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है ना, समझा दूंगा सभी लोग। तो फिलहाल देखिए कौन सी मेथड यूज कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दो या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। चलो इसको ही ले लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ आते आते बच्चे कई गलत कर बैठते हैं, अब यहाँ से नहीं आता, जबकि थर्ड क्लास में हमने सीखा है ये एलसीएम है, तो थर्ड क्लास में हमने पढ़ा है। अब आपको ऐसा नंबर बताना है, ध्यान सुनना मेरी बात को, ऐसा नंबर बताइए जो 12 में आता और 15 में आता हो। तो हमने सोचा है, सुनो बड़ा नंबर बुद्धिमान 10 पढ़ रहे, 3 न 2 न 4 न कौन बोल रहे हैं, एलसीएम पढ़ रहे, मजाक कर रहे हो। ऐसा नंबर, इनसे बड़ा नंबर, या फिर वो खुद हो सकता है क्या, 12 में 15 आता है क्या, या 15 में 12 तो आता नहीं, छोटा है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो 12 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है। तो हम देखेंगे 15 की टेबल बोलते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 में नहीं आता, 15 3 45, 12 में नहीं आता, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। तो वो नंबर कौन सा हो गया, 60 पर बच्चा बोलता सर अभी मेरे को क्लियर समझ में नहीं आ रहा। इधर देख ले, फिर देखो मैं समझाता हूँ, दूसरे तरीके से देख ले। एलसीएम निकालना आपने सीखा होगा, ऐसे निकाला जाता है। अब यहाँ एक 10th वाला बच्चा बोल रहा 3 न 2 न बोल रहा, मतलब वो कहाँ पढ़ रहा हो, है ना, कौन से स्कूल से आया, उसके बेसिक के जरा भी नहीं आता उसको, एलसीएम का बेसिक ही खा गया वो। तो किसको दोष दे, आप टीचरों को दोष दे कि बच्चे को दोष दे, कोई प्रॉब्लम, चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती। तो हम एलसीएम मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, पर बच्चा समझ नहीं पाया। मैंने बोला ऐसा नंबर चुनो जो 15 के टेबल में आता, 12 की टेबल में आता, यानी कि 15 के पहाड़े में आता, 12 के पहाड़े में वो हो सकता है 60, क्योंकि 12 पंजे 60, 15 चौक 60 होता। फिर भी वो समझ नहीं पाया हो, तो ये मेथड है, 2 से 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 5 एकम 5, सबका गुणा कर दो, कितना निकला, 5 3 15, 15 3 60 आ गया 60 एलसीएम। तो थर्ड क्लास में नहीं पढ़ा तो कहाँ पढ़ा था आपने, 60 आ गया। चलो अब 12 से भाग दो इसमें, 12 पंजा 60, 12 5 जा 60, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5, 15 चौक 60, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4। अब कई बच्चे बोलते हम तो वो एलसीएम जानते सर, इसका इधर इंटू इसका इधर इंटू। अरे ये क्या करोगे, ऐसे करोगे क्या, हाई स्कूल में पढ़ते हैं हमको ये तरीके सीखना सबसे, है ना, ये मेथड बेसिक है इसकी। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, यानी इससे इसमें डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसका गुणा ऊपर करना है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई यानी गुणा ऊपर करना है। तो 12 पंजा 60, 15 चौक 60, कितना आ गया बताओ, 1/60। चलो n तो मालूम है 11 है, कितना है 11 है, 11/2 कितना लिखेंगे, 11/2। a कितना है 1/15, n है अपने पास 11 - 1 और d है 1/60। ये बच्चे को सम तब क्यों लगेगा, एलसीएम नहीं आते उसको, तो प्लस माइनस या इनटू डिवाइड करने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी सम है। ये हो गया 2/50, ये इनटू इससे कर लेगा, 2 एकम 2, इधर आ गया 10/60। 10 किसे है, 10 किसे है, 11 में से 1 गया 10 आएगा। अब यहाँ फिर से एलसीएम आ चुका है, फिर बच्चा प्रॉब्लम में आ गया,
बोले एलसीएम मेरे को नहीं आते तो सीखो, मैं बता दूं। चलो अब यहाँ पर बताइए, ये 15 है और ये 6 है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में आता है? वो है 30, 30। 15 दूनी 30 और 6 पंजा 30, तो एलसीएम क्या हो गया? 30 हो गया। नहीं आया तो फिर वो तरीका निकालो, मैंने बताया आपको 15 और 6 का एलसीएम निकालना कितना आएगा? 2 से भाग देंगे हम, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये हो गया। इनका इनटू कर दो, कितना आ गया? 30। 30 आ गया, 30 आ गया। हमने तो ऐसे ही पता लगा लिया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता, दोनों के पहाड़े में 30 है। 15 दूनी 30 कितनी बार गया? 2 बार। 2 दूनी 4, 6 पंजा 30 कितनी बार गया? 5 बार। 5 कम 5। इससे इसमें डिवाइड करो, भाग दो, जो उत्तर आए इसका गुणा ऊपर कर दो। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजा 30, 5 कम 5। कितने हो गए टोटल? बताओ बैलेंस कितना हो चुका है? 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो इसके आगे हम इधर लिख देते हैं, तो ये हो गया 11/2 × 9/30। कितना कैंसिल हो रहा? 3 से हो रहा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना आ गया रे? 33/20 आंसर 33/20। तो खास आपको क्या सीखना है? खास आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एलसीएम। तो इजीली सम हो गया, 33/20 आंसर आ चुका है। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 10 जा 20, 2 धाम 20, 11 33। तो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम सेकंड नंबर सम में हमको फिर से इस जो है ना प्रोग्रेशन दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई, इसका योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने में हमको क्या दिया पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ए कितना बताइए? 34 है ना। डिफरेंस कितने का चल रहा है इसमें बताइए? इसमें से इसमें माइनस कर दो, छोटे में से बड़े घटाएं, क्या आएगा? माइनस में। और एन हमको मालूम है, लास्ट टर्म हमको मालूम है कितना है? 10 है ना। लास्ट टर्म हमको मालूम है, एन लिखते हैं, A1 A2 A3 और ये n, तो n 10 हो गया। बचा कौन? n भी अपने पास नहीं है और SN भी अपने पास नहीं है। तो पहले n निकालना पड़ेगा और उसके लिए फार्मूला अपने पास है a प्लस, क्या फार्मूला लिख रहे हैं? a प्लस n-1 dn। फटाफट लिखते रहिए मेरे साथ में आप, ये फार्मूला हमको याद है पहले से। a कितना है यहाँ पर? 34 है, n हमको मालूम नहीं है, d है -2, माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। n कितना है? 10 है, तो 34, ठीक है ना। प्लस वाला उधर 34 गया तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा -34। 10 में से 34 गया, 34 गया, कितना बचा? -24। -2 को अपॉन में फेंक दो, माइनस माइनस कैंसिल, तो n-1 = कितना हो गया? 12। तो साइड में है तो धक्का मार दो, 12 + 1, तो n = कितना आ चुका है? 13। अपना काम बन गया, n 13 आ गया। नाउ सवाल किससे घूमता है? नाउ से। Sn = n/2 a प्लस an। n कितना अपने पास बताइए? n कितना है अपने पास? 13। सम ऑफ 13 टर्म निकाला, n है 13/2। a है फर्स्ट टर्म अपने पास 34 है और n कितना है? 10 है। ये हो गया 13/2, ये हो गया 44/2। कितना आ गया? 26, 26 27 28, डेट्स आंसर। कितने इजी तरीके से सम हो गया। देखो यहाँ टाइम लगा कि हमको सम सॉल्व करने में। ऐसे कैसे आप इसको नोट कर लीजिए, आप देख कर ही समझ जाओगे कि सम हुआ कैसे। अगर n दिया हो तो हमको यही फार्मूला लगाना है। ध्यान रखिए वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा? 2a + n-1 d वाला, क्योंकि n हमको मालूम हो तो फिर सम का फार्मूला ये वाला लगाना है। और ये फार्मूला क्यों लगा है? क्योंकि हमको क्या फाइंड करना था? n फाइंड करना था। बिना n फाइंड किए हम सम यानी योगफल ज्ञात नहीं कर सकते थे, ये बात ध्यान रखिए। चलो अब देखते हैं थर्ड का फर्स्ट नंबर सम, है ना। बाकी एक सम और इसमें दिया है जो आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं थर्ड का फर्स्ट वाला सम। उसमें क्या पूछा गया देखिए, बिल्कुल ऐसे कैसे होगा वो भी, तैयार रहिए आप। फर्स्ट नंबर सम, यहाँ पर अपने पास a भी है, d भी है और n भी है। तो सम निकालने के लिए पहले हमारे पास n होना कंपलसरी है। n तो है नहीं, तो पहले हमने क्या डायलॉग बोला था? 3 मान हमको दे दो, चौथा मान हमसे दे दो। चौथा मान समझ गए? एक तो होता है a, एक होता है d, एक होता है n और एक होता है
एन। तो 3 मान इनमें से कोई से चौथा हम निकाल लेंगे। हमको जरूरत किसकी यहाँ पर? एन की। तो फार्मूला कौन सा है? ये वाला a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू एन। ये फार्मूला है ये अपने पास। सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट करेंगे बताइए? हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5। एन हमको मालूम नहीं है। d कितना है? 3 और एन है 50। अब यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते देखो, क्योंकि ये इजी सम है। पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से। -3 + 5 कितने हो गए? +2। साइड में है तो धक्का मार दो, लिपटी जाए तो नीचे फेंक दो। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते। कितना आ गया? n = 16। वही तो हमको फाइंड करना था। n फाइंड कर लिया। अब नाव में चलेंगे। नाव मीन्स होता अब हम निकालेंगे SN n/2 a प्लस n। चलो n कितना बताइए अपने पास? कितना है n अपने पास? 16/2 और a है अपने पास 5, n है अपने पास 50। यहाँ से वैल्यू रख दिया हमने। a 5 है, n 50 है। 2 8 जा 16, 8 और इधर हो गया 55। 40 40 और 4 कितने हो गए? 44। ठीक है ना? डेट से आंसर। तो कितना इजी तरीके से हो गया। सब आपने देखा है, बहुत बढ़िया सम था ये। चलो अब चलते हैं सेकंड नंबर सम में क्या पूछेगा हम देखते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट स्टार्ट। थर्ड का सेकंड नंबर सम। इसमें क्या दिया गया पहले ध्यान से देखिए। a दिया है 7 और a 13 दिया 35 और यहाँ से पूछ लिया d। तो n है कि नहीं अपने पास? बताइए। n उसने दिया है हमको। n कितना दिया? ये n है हमारे पास। n कितना है? 13 है। मतलब 3 वैल्यू हो गई। 4th वैल्यू d हम निकाल लेंगे। और फिर SN का कोई सा फार्मूला लगा के 2 फार्मूले होते हैं, 2 में से कोई सा लगा लो, क्योंकि d भी अपने पास है और n भी अपने पास है। तो दोनों फार्मूले यहाँ पर चल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे d। उसके लिए फार्मूला फिर से लिख दो वही a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू n। ठीक है? राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। a कितना है? 7। n कितना है? n उसने हमको स्पेशली नहीं बताया था, हम समझ गए कि यहाँ पर n होता है। इसका मतलब n कितना है? 13 है। अगर ये नहीं समझ पाता सम यहीं रुक जाता, आगे थोड़ी बढ़ता। n कितना अपने पास? a 13 35। चलो कितना हो गया यहाँ पर? 12d इक्वल टू 35 प्लस 7 उधर गया तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस 7 कितने बच गए बताइए? 28। तो साइड में है तो धक्का मार दो, लिपटी जाए तो कहाँ फेंक दो? नीचे। किससे कैंसिल हो रहा है? 4 से। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो d आ गया 7/3। आ गया d अपने पास। हमको d फाइंड करना था, वो फाइंड हो चुका है। अब क्या निकालना है हमको? नाउ। नाउ कब लिखते हैं हम? जब सम घूमता है, टर्निंग पॉइंट में लिखते हैं। क्या निकालेंगे हम? SN = n/2 a प्लस an। n कितना है? n कितना अपने पास? 13/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 7 और an है 30। ये an है, याद रखना 35। 13/2 कितना हो गया? 42। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 से कैंसिल कर दिया 42 को अपन ने, 35 और 7 को प्लस कर दिया। अब 13 का गुणा कर दें, 13 कम 13 बचेगा 1 26 और 1 27। डेट्स आंसर। तो यहाँ d हमने निकाला और यहाँ SN निकाला, तो परंतु इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, क्योंकि इस d का यहाँ यूज तो किया नहीं हमने। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इस सब में कि आपको n नहीं दिया था, उसने a13 बोला। वो तो हम समझ गए कि हमको n 13 है और SN का मतलब S13 ही होगा, क्योंकि n की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 13। समझ गया? नंबर सब यहाँ पर देखो, हमको A12 दिया है और D दिया है। A12 का मतलब हमको क्या दिया हुआ बताइए आप? इसका मतलब हमको n भी दिया हुआ है। 3 मान हो गए, चौथा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हमको तो मालूम है कौन से 4 मान टोटल कौन कौन होते हैं। A होता है ना? A N D क्या होता है? D और N होता है। अगर इनमें से कोई से भी अपने पास 3 वैल्यू है तो चौथी वैल्यू हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए फार्मूला अपने पास a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू n। ये फार्मूला है अपने पास। a कितना बताइए? वही तो फाइंड करना है। n कितना है? 12 माइनस 1। d कितना है?
3 और एन है अपने पास 37। ओके, a प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू 37 साइड में है तो धक्का मार दो। कितना आ गया बताइए? 4 आ गया। अब नाउ कब लिखते? जब सम घूमता है तो n/2 a प्लस n। तो n कितना अपने पास यहाँ पर 12, a है अपने पास कितना 4 है और n कितना है 37। 2 6 जा 12 40। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, और ये अच्छा सब माना गया, मोस्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले देख लो दिया क्या गया है उसमें, गिवन। ठीक है, एपी हमको दी गई है। क्या दी गई है? एपी। तो पहले एपी को यहाँ पर रिटर्न कर लिया जाएगा। 9 17 25। अब उसने बोला है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी है ना, ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि इसे कितने पदों का योग 636 होगा। इसका मतलब हमको दिया हुआ क्या है बताइए? हमको दिया हुआ है सम 636। अभी हमको n मालूम नहीं है, ये हमको दिया हुआ है। यहाँ n यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पहली बार, अभी तक हम सम निकालते हैं, अब हमको सम दिया है सपोज करो, तो सम दिया है तो पूछा क्या गया, हाउ मेनी टर्म, कितने पदों का योग। कितने पद की बात कर दे तो समझ जाइए कि वो आपसे n पूछे जा रहा है ना, n आपको बताना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बताइए a कितना होगा। फर्स्ट टर्म कितना है देखिए, और फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 9। ये तो सभी लोग देख लेते, समझ लेते, परख लेते इसको। 17 में से 9 को माइनस कर दो। d निकालने के लिए d का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सबका अंतर कैसा आएगा? सेम। 17 में से 9 को माइनस कर दो, कितने बच गए? 8। और 25 में से 17 को माइनस कर दो, तब भी 8 आएगा। यानी कि डिफरेंस हमको मालूम है कितना हो चुका है? 8। एज तो हमको दिया हुआ है। अब बचा कौन यहाँ पर? n हमको फाइंड करना पड़ेगा ना। चलो फार्मूला शुरू करते हैं। कितने पदों की बात करी तो n हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला लिख देते हैं एज का, n/2। अच्छा, n/2 2a प्लस n-1d। इस फार्मूले को जानते होंगे आप। चलो अब जिसकी वैल्यू पुटअप कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले वीडियो में, अपने जो वीडियो देख रहे हैं साइड में, उस वीडियो में आपको मैं ये इस तरह का सम दिखा चुका हूँ पहले एग्जाम्पल के थ्रू, याद रखना। वही सब आ रहा जो उसमें लास्ट में था। n कितना है यहाँ पर? नहीं मालूम। a कितना है? 9। 9 का डबल कर दो, कितना हो गया? 18 है ना। n मालूम नहीं है और d है अपने पास कितना? 8 और a से 636। अब 2 से डिवाइड कर दो, इस 2 को हटा दो, उधर पहुंचाने की बजाय यहाँ डिवाइड हो रहा है। ये 2 स्टेप मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड। 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 9 और n-1 4। किससे भाग दिया मैंने? 2 से भाग दिया। दूरा मटला 2 चौक 8 636। अब यहाँ पर देख लो, बैलेंस कर लो। पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से, तो पहले मामा से मिलेगा। कितना हो गया? 4n-4 636। कितना हो गया? बैलेंस करो। 4n, 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5। अब यहाँ पर ये अंदर इंटू करेगा, पहले n गया 4n के पास, तो क्या हो गया? 4n² प्लस 5n 636 बराबर 0। बस यहाँ से फैक्टर कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ एक बार जरा रिवाइज कर लेते, देखते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, है ना, 1 वर्ड में फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1d। अब n तो अपने पास है नहीं, a भी अपने पास है और d भी है। a की वैल्यू 9, 9 2 18, 9 दूनी 18, d की वैल्यू 8 है। इसको सॉल्व करते गए यहाँ पहुंच गए। बराबर के बाहर क्या होना चाहिए? 0। अब 2 नंबर ऐसे बताओ मेरे को, सोच समझ के जवाब देना। इधर करते हैं। 2 नंबर ऐसे बताइए जिनको प्लस करने पर 5 आता हो। कितना आता हो? 5। और इंटू करने पर कितना आता हो? इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा।
636 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 6 24, 4 3 12, 13 14 बचा 1, 4 6 24 25। बहुत बड़ा नंबर आया है तो 2544। यानी कि 2 नंबर ऐसे बताना है जिनको प्लस करने की तो बात कर नहीं सकते हम, नंबर बहुत बड़े हैं। यानी माइनस करने पर 5 आता हो और इंटू करने पर 2544 आता है। बोले कैसे? इतना बड़ा फैक्टर मेरे को नहीं आता। अरे सबको आता है। जोड़ आना चाहिए 5 और गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा हो गया देख लिया आपने? इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट का। अब इतना बड़ा नंबर ढूंढना आसान है क्या? कई बच्चों को मालूम होता है वो नंबर कौन से, ठीक है ना। हमको मालूम पर आपको बताएंगे नहीं, हम पता लगा के बताएंगे कि वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आता हो और इंटू यानी गुणा करने पर 2544 आता है। इतना बड़ा नंबर पता लगाने का राज मैं आपको सामने खोलने जा रहा हूँ। सभी लोग लिखिए, नोट करिए। किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2 से हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। फटाफट करना। 2 6 जा 12, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 आ गया वापस वही 4 आया। तो अब 2 से और दे दो। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 3 10, 2 14। नहीं कुछ गलत है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा, है ना। किससे डिवाइड हो रहा? 3 से हो रहा। 3 5 15, 3 3 9। मिल गए 2 नंबर हमको। बोले कहाँ मिल गए सर? अरे बहुत सारे नंबर मिले हैं तो 2 नंबर चाहिए हमको। तो इधर देखो लपेट दो इनको। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। मिल गए 2 नंबर। 53 में से 48 गए तो कितने बचेंगे? 5। हमको वो 2 नंबर मिल गए। चलो अपना काम हो गया। पिक्चर आगे बढ़ा, सॉरी सवाल आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया 53 n माइनस, अगर आगे प्लस है सीधे उसको उठा लाओ n लगा के, 636 बराबर 0। कभी भी फैक्टर करो तो 2 प्लस होना चाहिए और 2 माइनस दिखना चाहिए, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर कॉमन ले लो n, तो ये हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा 53। जो भी ब्रैकेट में यहाँ तक आया कि सवाल खत्म, डायलॉग शुरू। जो भी ब्रैकेट में आए उसको डबल लिख दो, बिना सोचे समझे उसको कॉपी कर लो। अब यहाँ कौन सा नंबर लगाएंगे सोच लो, कौन सा नंबर है यहाँ? कौन सा नंबर लगाए? यहाँ पर कोई सा नहीं, ये दोनों बोलेंगे वो नंबर लगूंगा। इसका इसमें भाग दे के देखो और इसमें इसका भाग दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आप कोई नहीं बोले गलत हो गया, इसका वापस इंटू करके देख लो, वापस ही आ जाएगा, पक्का है। तो यहाँ कौन सा नंबर लगाएंगे? अपना कॉमन यहाँ तक हो गया। तो यहाँ 4 डबल आ रहा है इधर, तो 4 का डिवाइड कर दो, 4 का भाग दे दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। चश्मा निकालो, बच जाएगी अखियाँ इस देश की निगहबान है आंखें। ये चश्मा निकल रहा थी, आंखें बच गई। अब तो 0 पहले किसको मानते बताइए? माइनस वाले को। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 12। या फिर इसको देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी बताइए? साइड में है तो धक्का मारो और लिपट ही जाए तो नीचे फेंक दो। अच्छा तो n कितना आ गया अपना? को छोड़ने पर, क्योंकि यह कैसा है? नेगेटिव है। क्या लिखोगे? कैन बी नेग्लेक्टेड, को छोड़ने पर, क्योंकि यह ऋणात्मक है। क्या लिखेंगे? क्योंकि यह ऋणात्मक है। इस तरह से हमने देखा कि n की वैल्यू कितनी आ चुकी? 12 आ चुकी। तो एक बच्चे के लिए सवाल प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर सकता है? यहाँ फैक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। कई बच्चे नंबर याद रख लेते हैं कि वो 2 नंबर कौन से 53 और 48 है, और फिर भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ऐसे पता लगा सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। और ये सब अच्छा है ना, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। तो फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर जो वीडियो हमारा है ना समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो वीडियो देखना। यहाँ पर बोला गया है 5th नंबर सम में जो जो बोला जा रहा है उसको सबसे पहले रिटर्न करना सीखिए, लिखना सीखिए, ठीक है ना। उसने बोला प्रथम पद, तो हमको मालूम है कि फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, लास्ट टर्म को एन भी लिख सकते हो आप और एन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए होता है, लास्ट टर्म अंतिम पद ए होता है। योग दिया उसने सम, कितना दिया? 400। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या बताओ और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर बताओ, ठीक है ना। तो हमने तो पहले ही बोल रखा है कि 3 मान हमको दो
चौथा पांचवा छठा जो भी मान हमसे ले लो, पर 3 वैल्यू हमको देना पड़ेगी। तो 3 वैल्यू है अपने पास, उसके बोलने का ढंग और अपना लिखने का ढंग। अब शुरू करते, देखते क्या हो सकता है। यहाँ पर an दिया अपने को 45, ठीक है ना, a दिया है 5, अपने पे पास d भी नहीं है और n भी नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, इसको ओपन कर ले। an है तो क्या हो जाएगा बताइए, n नहीं मालूम है ना अपने पास, तो an के हिसाब से a प्लस n n/2। हाँ चलो ठीक है, इससे ही होगा, इससे ही हो सकता है सब। कैसे, Sn का फार्मूला बोली जल्दी, n/2 a प्लस ये n दिया अपने को, समझ गए ना, क्योंकि a भी दिया n भी दिया और Sn भी दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड क्या करना है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये सही तरह से फार्मूला अपने को चूज करना है, पर चुनना बहुत जरूरी है। n/2 a कितना देखिए यहाँ पर 5, n कितना बताइए 45 और ये कितना है 400। राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। गेट द आंसर इतना इजी भी नहीं है जितना इजी बोला जा रहा है। चलो फिर भी बनाते हैं इजी, हमको क्या काम, इसको सॉल्व करना है तो मेन उद्देश्य है हमारा। और आप भी मेरे साथ है ना, लिखते रहिए, नोट करते रहिए, पक्का आपको समझ में आने वाला है। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, साथ में लिखते भी रहिए। कितना हुआ, कैंसिल करो 25, 50 का हाफ 25 होता है। अब इसको कहाँ फेंकना चाहिए, इंटू वाले को हमेशा कहाँ फेंका जाता है, गुणे वाले को भाग में फेंका जाता है। अब 5 से कैंसिल कर दो, 5 से, 5 5 जा 50, 25 5 40, 5 से और भाग दे तो 5 कम 5 5 6 30, कितना आ गया 16। तो n अपने पास आ गया। तो फिर अपने पास a भी है, n भी है और n भी है, बचा कौन, d। तो d के लिए फार्मूला फिर से एक यूज करेंगे हम। कौन सा फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू a। ये फार्मूला हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलो a कितना अपने पास है बताइए, a कितना है यहाँ पर 5 है, a 5 है, n कितना अपने पास 16 और d कितना मालूम नहीं है और n है 45। आप 16 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया भाई 50। सवाल खत्म हो गया, बोले काम खत्म हो सकता, चल तो रहा, अरे सवाल खत्म, डायलॉग शुरू। साइड में है तो धक्का मारो, किसको 5 को, प्लस 5 उधर कितना हो गया -5। तो 15d इक्वल टू हो गया 40। तो d इक्वल टू फेंको, कहाँ फेंकेंगे, साइड में धक्का मारो, लिपट जाए तो नीचे फेंको। 5 3 15 15 40। तो d इक्वल टू हो गया 8/3। दैट्स आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, सिंपल हो गया। पहले अपन ने Sn का फार्मूला यूज किया, फिर An का, तो आसानी से अपने को वैल्यू फाइंड हो गई। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर d अपने पास है, ठीक है ना, और 22 टर्म अपने पास है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 7 है और 22वां पद 149 है। हमको इन 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितने हमको वैल्यू दी गई, यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई। बोले 3 का 2 ही तो दिख रही सर, 3 है, क्योंकि यहाँ n होता है। तो n हमको मालूम पड़ चुका है, कितना है 22 है, ठीक है ना। तो एक ये भी हम मान सकते हैं कि हमारे पास n भी 22 है, नहीं भी लिखो तो कॉमन है, तो मालूम है कि है। अब यहाँ पर 22 बोला तो क्या होता है, इसका मतलब समझते हो आप, 22 यदि बोला जाता है इसका मतलब होता है a प्लस 21d। समझ गए आप, समझ में आ रहा है ना। 22 तो 21 होगा ना, एक कम हो जाता है जो भी टर्म होता है। अब यहाँ पर d कितना है बताइए, 7 है। साथ में बैठे रिश्ता किसका होता है, गुणे का, इंटू का, मल्टीप्लाई का। 7 का इंटू कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 149। साइड में है तो धक्का मार दो, धक्का मारने से क्या होता है। तो आसानी से हमने a फाइंड कर लिया है ना, n भी अपने पास है, d भी अपने पास, अपना काम बन गया। अब कहाँ चलेंगे अपन ना, Sn, write the formula, put the value and get the answer। n/2 कौन सा फार्मूला लगा है बताओ, a प्लस n वाला लगा दे, वो आसानी से हो जाएगा। n है ना अपने पास, कौन सा फार्मूला, a प्लस n। एक बार और बढ़ा देते, चलो n कितना है 22 है,
n कितना है 22 है, n कितना है 22 है, ये कितना हो गया 11, a कितना अपने पास 2, a2 है और a22 कितना है 149 हो गया 11 कितना हो गया 151, 11 का इंटू कर दो, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 56, 5 बचेगा 11 और 5 कितना है 16, दैट्स आंसर। ऐसा कर सकते हो आप या फिर वो वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो ना, ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कौन सा फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 d वाला फार्मूला, यह फार्मूला लगा के आप सम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आप प्रैक्टिस कीजिए ना, हो जाएगा। इससे अपन ने निकाला एस, इस फार्मूले से निकाला तब भी आ जाएगा, इस फार्मूले से निकालो तब भी आ जाएगा। बोले क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास एन भी है, ए भी है और डी भी है, और इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास ए भी है, एन भी है और एन भी है, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, दोनों फार्मूले से हम एस निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए 8 नंबर सम में a2 अपने को सेकंड टर्म दिया गया, दूसरा पद दिया गया 14, 14 और तीसरा पद थर्ड टर्म दिया 18। हमको एस 51 निकालना, यानी कि एस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। एन तो दे दिया आपने, एन का मान कितना 51, तो हमको क्या चाहिए ए और डी, तो ए और डी इन दोनों से निकल जाएंगे। बोले कैसे, देखो सेकंड टर्म बोला तो क्या होगा 1d हो जाएगा, और अगर थर्ड टर्म हो बोला तो कितना हो जाएगा n-1 2d हो जाएगा। एक कम कर देंगे ना, बस इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप, a की और d की वैल्यू निकाल लोगे, कर लोगे। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो a की वैल्यू d की वैल्यू आ जाएगी, और d की वैल्यू आ जाने के बाद किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप, a की वैल्यू, कर लोगे ना, और वो वैल्यू यहाँ रख देना। n की वैल्यू कितनी रखना 51, समझ गए ना। अब हमको a की वैल्यू और d की वैल्यू रखना है यहाँ से निकाल के, एलिमिनेशन विलोपन विधि के द्वारा, कर लोगे ना, बहुत इजी सम है, आगे तो कर ही लोगे आप। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये आगे करना, दोनों का एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेना, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी सम। यहाँ पर an देखो 10 का फर्स्ट नंबर सम है, an इक्वल टू हमको बोला गया है कि जो पद है पदों की संख्या निकालने के लिए एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 3 4 5 1 2 3 4 रख दो, टर्म आते जाएंगे, तो एपी क्या बनेगी देखना, सोचना, तेजी सोचना, सोच को बड़ा है ना, छूलो आसमान जीत लो दुनिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे सुनने जरा, n बराबर 1 2 3 रखने पर क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग, इंग्लिश में क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग। n का मान क्या रखना है 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगी अपनी AP। चलो 1 रखना, ध्यान देखना, 4 का 4 4 और 3 7, 2 रखो, 2 चौक 8 8 और 3 11, 3 रखो, 3 चौक 12 और 3, अपना काम बन गया। चलो बताओ a कितना है, कैसे आए फिर से एक बार देख लो, n का मान 1 रखना है यहाँ पर, 4 एकम 4 3 7, 2 रखना, 2 2 4 जा 8 3 जा 11, 3 रखना आ गया, 3 चौक 12 और 3 15, हो गया काम, बस अब तो कोई भी कर सकता है। फर्स्ट टर्म कितना है 7, अच्छा अंतर कितने का चल रहा है 4 का, n कितना है 15, तो फार्मूला लिखो, राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, n/2 2a प्लस n-1 d, बस इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे आगे, चलो बता ही देते हैं, नए बच्चे गरीब बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको। तो n कितना है यहाँ पर 15/2, 15 यानी कि 15 पदों का योग पूछा गया हमसे 15 टर्म का। a है अपने पास 7, n है अपने पास 15 और d है 4, तो ये हो गया 15/2, ये हो गया 14 और ये 14 4 जा 14 चौक 56 56, और ये हो जाएगा 70। कितना हो गया बताइए, टोटल कितना हो गया 70। इससे कैंसिल कर दो, 2 3 6 2 5 10, यानी 2 से 70 को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो अपना आंसर कितना आ रहा बताइए, आंसर हो जाएगा 15 15 5 75, बचेगा 7।
15 3 45 और 7 कितने होते हैं? 52। दैट्स आंसर। सिंपल समझा ना? बस ये सीरीज निकालना, एपी निकालना अपने को जरूरी है। कैसे निकाला देख लिया, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना, एक बार 3 रखना। तो कॉपी कर लीजिए आप ये सब। मोस्ट इंपोर्टेंट सम मान सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये अच्छा सम है ना, ऐसे सम में स्टूडेंट को आना चाहिए। यहाँ पर बोला है प्रथम ऐसे 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो ऐसे नंबर जो 6 से विभाजित है, 40 नंबर चाहिए हमको, तो हम फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट 1 2 3 और लास्ट कर देते हैं। पहला क्या होगा बताइए, क्या होगा पहला? 6। सेकंड क्या होगा? 6 चौक 24, 6 पंजा 30। कितने पद चाहिए हमको? केवल शुरू के 2 3 3 चाहिए, कम से कम 3 लो, ज्यादा मत लो, नहीं तो आगे क्या आएगा? 24 30 36 है ना, 42 बढ़ते जाएगा ना 6 से। 6 का पहाड़ा, 6 की टेबल बोलो, लास्ट क्या होगा? 6 का गुणा करो उसमें, 6 चौक 24 हो गया ना, आसानी से सब। चलो अपना काम बन गया। राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलो बता फर्स्ट टर्म क्या है? 240 कहाँ से आया, ध्यान रखना, नहीं तो ये भूल जाओगे। ये कितना है? 6। डिफरेंस कितने का चल रहा? 6। लास्ट क्या है? 240। एन कितना है? 40 बोल दिया उसने हमको, 40 पॉजिटिव, स्पेशल बोला 40, तो एन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एन निकालने बैठ जाए तो क्या करोगे? चलो मुस्कुरा देना, स्माइल कर देना। एन कितना अपने पास? 40। एन है अपने पास 40/2। फर्स्ट टर्म 6, लास्ट टर्म 240। टोटल इसका हाफ कर दो, कितना? 20 हो गया। 246 में इसका गुणा कर देंगे, इंटू कर दो, 0 का 0, 2 6 12, 2 चौक 8 रहे, 9 2 दूनी 4। दैट्स आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बड़ी इजी तरीके से हमने सम कर लिया, देखा आपने? ये देखने की स्टेप कहाँ से उठे हमने? क्वेश्चन में। आप भी ऐसे स्टार्ट करना। चलो नेक्स्ट सम देखिए। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर सम में अपने को दिखाना है, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज अपने को बताना है। ठीक है, तो 8 की टेबल बोल दो यहाँ पर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24। लास्ट क्या होगा? 15 में 8 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 120। तो प्रथम पद कितना है यहाँ पर? 8 है। डिफरेंस कितने का? 8 का है। लास्ट कितना है? 120। और एन कितना बोला उसने? 15। राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो एन की वैल्यू है 15/2। ए कितना अपने पास? 8 है। एन कितना है? 120 है। दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर कितना हो रहा बताइए? 15/2। और ये हो गया 128 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 2 चौक 8। अब दोनों का गुणा कर दो, 15 चौक 60 की शून्य बचा 6, 15 से 90 और 6 96। दैट्स आंसर। तो इस तरह देखा आपने सब, फटाफट इजी तरीके से सॉल्व हो चुका। अगर उसने मल्टीपल 8 बोला तो 8 की टेबल लिख देंगे। लास्ट क्या होगा? तो 15 में 8 का इंटू कर देंगे। ए हो गया 8, डी हो गया 8, लास्ट टर्म में एन है 120 है, और एन हमको मालूम है 15। तो हमको क्या निकालना? सम ऑफ 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म का हमको सम निकालना था, तो ये फार्मूला देखिए, इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा।